नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोचू रवि अनुपमा के लिए मुझे 2 सीन्स बहुत पसंद आए। एक, जब अनुपमा प्रेम राही को एक इतना बहुत बुरी तरीके से मैं छोड़ूंगी नहीं अगर तुम्हें उसको कुछ हो गया। और ये अभी तक पूरी तरह क्यों नहीं खुलासा हुआ कि दिग्विजय का दोस्त थी, वो बॉस था और उसको पसंद है, पहली बार आया तो मीठा खिलाई थी, तो सुधीर या वो उसके बाद ये हुआ था। ये क्यों खुलासा नहीं हुआ? और अगर होना भी चाहे कि उसने गलती की, ये इमोशनल मैनिपुलेशन द नेक्स्ट लेवल, ये श्रुति। और दिमाग है ही नहीं उनका, तो सब आंख बंद करके वो जाना चाहता है, मुझे जाना है तो मुझे जाना है, बस अच्छे मन से छोड़ ही नहीं रहे। इतना इमोशनल दबाव और जस्टिफाई कर रहा है वो प्रेम कि जो अंदर आत्मा है ना, वो उसको बता रहे तुम गलत जा रहे हो, संभल जाओ। मैंने ठीक करना चाहा तो मौका कैसे मिलेगा माय डियर? पहले ठीक करके फिर दोबारा लाइसेंस अप्लाई कर सकता है ना। बट नहीं, जो मेरा साथ नहीं तो किसी और को भी नहीं, सो इसलिए तुम्हें हक मार दिया उसे। तो ऐसे करने से तुम्हारा ऐसा हो सकता है? किसी को बर्बाद करने के लिए तुम खुद आबाद हो जाओगे? किस किसने कहा? तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो तू उसी गड्ढे में नहीं जाओगे? ये क्या समझते हैं? उसको कोई देख सीसीटीवी कैमरा नहीं देखेंगे, या जो उसके सामने लिया था वो नहीं पता होगा? कंपटीशन अनुपमा के बिना कैसे हो सकता है? वो तो आना ही पड़ेगा, और अनुपमा ही जीतेगी। डेफिनेटली प्रेम नहीं जीतेगा। इतना घटिया काम मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतना गिर सकता है। हर पल गिर रहा है। कोई इतना बदलाव कैसे आ सकता है एक किरदार पर? मेरा तो सर से गुस्सा होना अलग बात है, आप खुद ही गुरु को धोखा दे रहे हो। अनुपमा बचपन से खाना बना रही है, बचपन से उसने इंटरनेशनल कंपटीशन देखे, उसकी खुद की चैनल शुरू कर दिया थैंक्स टू अनुज, फेमस हुई। यूएस में रेस्टोरेंट पार्टनर भी ली थी, दोनों एक साथ मिलकर। अपनी मेहनत से, स्वीपिंग से, झाड़ू पोछा से, चाय से, खाना बनाते, फूड गिर गिर के, इतना मुश्किल था उसके लिए, आसान नहीं था। श्रुति को तो पता होता है ये दिनों, ये क्या पढ़ के आया ये प्रेम। और और दूसरी बात, परी को अनकंफर्टेबल हो रहा है इस बच्चे के मामले में। तू खुश हो, तू ठीक हो, कोई नहीं पूछता वो क्या चाहती है। हर माँ, हर इंसान माँ बनने की सोचते हैं, लेकिन क्या होता है, आपको एक डर, अनकंफर्टेबल होता है, दिल से नहीं अपनाते तो कैसे होता है? कई बार आप फिजिकल हो सकते, लेकिन मन से आप रेडी होना पड़ता है, नहीं तो बच्चे पे भी असर पड़ जाता है। पूरी दिल से आपको जो भी काम करना है तो पूरी दिल से करना है, नहीं तो वो काम ठीक नहीं होता है, वो उसमें बहुत बुरी असर होता है। इससे अच्छा, मैं बोलना नहीं चाहती, मैं बुरा बोलना नहीं चाहती। तो और ये जो प्री कैप हुआ ना, प्री कैप या प्रोमो, आपको पसंद नहीं आया। ये होती कौन है किसी की लाइफ का कंट्रोल करने वाली?
60 हो चुकी है। उसकी ज़िंदगी उसके तरीके से अपनी शर्तों पे जीने का हर एक इंसान की होती है। ये कहने से कुछ नहीं होने वाला है। वो दूसरे नाम दे सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं समझ आता? अनुज अनुज है, दिग्विजय दिग्विजय है। जितना प्यार के हर एक रिश्ते में होना चाहिए, तो दोस्ती में भी होती है ना। एक परवाह, उस सुनना, उसके साथ खड़ा होना है, एक तो होना चाहिए ना। ये माँ को क्यों नहीं खुशी होती? चलो वो खुश रही है, वो खुश है, क्यों नहीं सोचती? उस उम्र में भी बाबूजी के बिना कुछ चलता नहीं है, तो वो क्या करेगी? चलो अभी देखते हैं कंपटीशन कैसे शुरू होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। दिग्विजय जी कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी उनको खुद नहीं पता वो बना क्या रहे हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे उसको लगा कि शायद कोई चोर है, लेकिन जिस तरह से वो दबे पाँव वो डंडा लेके आ रही थी या वाइपर था जो भी था, लेकिन वो एकदम से उनको देख के चौंक भी गई है। और जब वो उनके साथ काम कर रही है, तो आज पता नहीं, मुझे ऐसा लगा, शायद आप लोगों को भी लगा हो, कि दिग्विजय जी की निगाहें अब बदलने लगी हैं। वो उनके मन में कुछ शायद चल रहा है। अगर उन्होंने कुछ भी आगे ऐसा कुछ कन्फेस किया या तो ये अपनी एक इकलौती दोस्त को भी खो बैठेंगे और कुछ नहीं। इधर प्रेम उनकी अंतरात्मा उसे धिक्कार, क्योंकि वो महाराजा धीराज जो हैं वो अनुपमा का फॉर्म ही उठाना है। अरे जब अनुपमा है ही नहीं तुम्हारे उसमें, तुमने वहाँ से उसका फॉर्म उठा ही लिया है, तो तुम कंपटीशन जीतो ना जीतो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब अनुपमा कंपटीशन में ही नहीं, तो तुम कंपटीशन करोगे किससे? किसको दिखाना चाहती हो तुम कि जो है मैं तो बहुत, और उसकी अंतरात्मा उसको दिखा रही है, बार बार समझा रही है, और वो कह भी रही है कि कब तक उस बात को पकड़ के बैठे रहोगे। पर उसको तो खैर, प्रेम को वो तो कह रहा है, साम दाम दंड भेद, मैं कुछ भी करूँगा जीतने के लिए, मैं लूज़र नहीं हूँ। तो लूज़र तो तुम थे, हो और हमेशा ही रहोगे। और अगर तुम चीटिंग करके जीत भी गए, क्योंकि ये तो चीटिंग ही है ना, उसका अनुपमा का फॉर्म उसको उठा के ले आया है। अब तो कान्हा जी ही कुछ चमत्कार करें, जैसा कि वो अनुपमा प्रार्थना कर रही है कि इसकी सोई हुई आत्मा फिर जग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। उधर अगर ये दिग्विजय जी अनुपमा से कुछ अपना कन्फेशन करते हैं आगे जाके, अभी नहीं आगे जाके, तो वो उस इंसान को खो देंगे जो जिसने उसको दिग्विजय जी को जीने की का मोटिवेशन दिया, इंस्पायरेशन बनी कि भाई उसके भी तो ज़िंदगी में दुख आए, परेशानियां हैं, सब कुछ है, पर वो टूटती है, फिर उठ के खड़ी हो जाती है, जुड़ जाती है, अपने आप को समेट लेती है, जो अपने को खुद को जोड़ लेती है। पर उसने अनुज की जगह ना कभी किसी को दी है और ना ही आगे कभी देगी। और ये बात तो दिग्विजय जी को बहुत अच्छे से पता है कि अनुपमा के मन मंदिर में, रोम रोम में वो अनुज ही बसा है। उधर जब वहाँ प्रेरणा का पता चला है, तो सब लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो प्रेरणा के खिलाफ हैं, जिसमें वसुंधरा है, श्रुति है, ये तो सब हैं ही हैं। और आज जब ख्याति ने प्रेम और राही को समझाने की कोशिश करी है, तो एज़ यूजुअल मोटिवा ने अपना हस्तक्षेप कर दिया। अरे भाई, कोई अगर कुछ ढंग की बात समझाने की कोशिश, और क्या कह रही है कि तुम लोग सब लोग जिसको भी अनुपमा जी से बहुत प्यार है, तो वो अपना बैग पैक करके चला जाए। जिस दिन ऐसा हो गया ना, अगर अनिल ने घर छोड़ दिया और ख्याति ने भी घर छोड़ दिया, उस दिन तुम जो है ना किसी दिन की नहीं रहोगी, ये बात पक्की है। पर मोटिवा को ये बात समझ में आए तब ना। उधर खैर इधर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो अपने ज़िंदगी से इतना हार मान गई है प्रेरणा कि हद से ज़्यादा, उसको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। और ये सब अब जब अनुपमा को पता चला है, कि उसने कहा कि किसी को ने फ़ोन करो उसको, तो कह रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डॉक्टर के आने का वेट कर सकते हैं।
और अंश ने उसको ले गए। और अनुपमा ने जिस तरह से आज प्रेम और राही को कन्फ्रंट किया है वो सही था कि अगर उसको प्रेरणा को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अभी थोड़ी बहुत उनमें प्रेम और राही में इंसानियत बाकी है, थोड़ी बहुत, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही। इन दोनों की आत्मा अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। तो लेकिन अभी वो जब इसको प्रेरणा को लेकर सब लोग आए हैं हॉस्पिटल से, तो प्रेम और राही भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तब तक श्रुति आ गई है। और जिस तरह से श्रुति ने इन लोगों को समझाया है, पर अब वो कन्विंस हो भी गए हैं कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे और लोग हैं, ये हैं वो हैं। पता नहीं अब इन लोगों को, खैर क्या ही हम कहें कि जिनकी अब तो बिल्कुल ही श्रुति ने इनकी आत्मा को ख़त्म कर ही दिया है। उधर मोटिवा बड़ी खुश है कि परी के बेबी होने वाला है। उधर घर में भी सब लोग खुश हैं, लेकिन अगर कोई खुश नहीं है तो गौतम, क्योंकि अभी तक तो उसको ये उम्मीद थी कि मोटिवा अपना सब कुछ शायद प्रांशी के नाम कर देंगे। अब मुझे ये डर है कि कहीं ये राजा के बच्चे के साथ कुछ वो गलत ना कर दे, या तो कहीं परी ये इस तरह से, अभी जैसे परी डरी हुई है तो इस बात के लिए ना उकसा दे कि तुम अपना बेबी अबॉर्ट कर दो, ये भी हो सकता है। और या कोई ऐसी किसी चीज़ में उसको दवा मिला के खिला दे तो वो भी हो सकता है कि इसका मिसकैरेज हो जाए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, या ऊँट किस करवट बैठता है वो अब देखना होगा। जब अनुपमा प्रेरणा को लेकर अंदर जा रही और जिस नज़र से उसने इन दोनों प्रेम और राही और श्रुति को देखा था, वो नज़र बहुत कुछ कह के गई है। और अभी उसने अनुपमा ने जिस तरह से प्रेरणा को समझाया है, जब बच्चा जो है हारता है, जीतता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर खेलने बाहर निकलता है, तो तुम क्यों हार मान रही हो, मेरे पास काम नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक तो अंश कह रहा था कि ये अनुपमा इसको अपने काम पे रख लो, अब अनुपमा शायद ये फैसला कर लेगी। हाँ, आज मुझे बापूजी का एक डायलॉग अनुपमा के लिए बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह सुबह अनु को देख लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गंगा मैया खुद तुलसी जी की पूजा करने आ गई है ही अनुपमा इतनी निर्मल, इतनी प्योर। पर पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा कैसे सकते हैं। मैं बाकी बात कर रही हूँ। और जो प्री कैप दिखाया है कि उसमें वो अनुपमा गिरने वाली है तो दिग्विजय जी ने उसे पकड़ लिया है और तीनों वहाँ बैठ के चाय एक साथ पी रहे हैं और वहाँ ये खड़ी खड़ी देख रही है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, प्रेरणा की बातें सुनकर सच में सबको बुरा लग रहा है। और बा को क्या लगता है, ये लीला बा क्यों ऐसा कर रही है? क्या कह रही थी अनुपमा को कि तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी? आपकी हिम्मत भी है लीला बा अनुपमा को घर से बाहर निकालने की, क्योंकि आपका पोता और पोती तो किसी काम के नहीं है, इसीलिए आपको और बापूजी को बाहर, घर के बाहर जाकर काम करना पड़ रहा था घर चलाने के लिए। हो पाती क्यों याद नहीं आती इन लोगों को? जो एहसान करता है उसी से एहसान फरामोशी भी करते हैं। लेकिन सच में प्रेरणा का दुख तो है, क्योंकि प्रेरणा के साथ प्रेम और राही दोनों ने गलत किया। अरे वो आई किसके लिए थी? अनुपमा के नाम से आई थी, लेकिन वो आई तो तुम दोनों के लिए ही थी ना, क्योंकि भले ही एक तरफा प्यार था प्रेरणा का प्रेम से, लेकिन प्यार तो था ना। जब सबके सामने सच भी आया उसके बाद भी उसने तो बहुत अच्छे से दोस्ती निभाई, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी कभी दोस्ती निभाई ही नहीं। अगर निभाई होती ना तो जब एक कोई इंसान मरने की कगार पे सुसाइड करता है तो उसे मिलने तो भी जाता है, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने क्या किया? श्रुति की बातों में आ गए और मिलने नहीं गए। और ये श्रुति क्या बोल रही है कि ये सब कुछ अनुपमा ने किया होगा, सारा खेल उसका है, अगर तुम वहाँ जाओगे तुम्हें फंसा देगी। अबे तुम्हारी तरह गिरी हुई समझे क्या अनुपमा को? क्योंकि ऐसी घटिया और घिनौनी चालें तुम ही चल सकती हो श्रुति। अनुपमा को कभी कोई चाल चलने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, बिना चाल चले उसके कान्हा जी ही दूसरों को सज़ा दे देते हैं, वो तो किसी को सज़ा नहीं देती है। और ये प्रेम खुद लूज़र है ही,
लेकिन ब्लेम दूसरों पे डालते हैं कि लोग तुम्हें लूजर समझते हैं। अरे खुद की अंतर आत्मा की भी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही और इतना घटिया काम किया कि उसने अनुपमा का फॉर्म ही चुरा लिया। अरे दम है तो आमने सामने टक्कर दो ना, बुज़दिलों की तरह काम क्यों कर रहे हो, फॉर्म क्यों छुपा रहे हो? खुद को प्रूफ करना है ना तो करो, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। जो बेईमानी तुम अनुपमा को कहने के लिए बोल रहे थे ना, वो बेईमानी तब तुम कर रहे हो क्योंकि तुमने फॉर्म चुरा लिया डायरेक्ट। अब देखते हैं ये फॉर्म फिर से कंपटीशन में कैसे पहुंचता है। और चलो अब परी भी माँ बनने वाली है तो सब लोग खुश है, लेकिन गौतम के तो सीने पे सांप लौट रहे हैं क्योंकि प्रांशी, अरे भाई प्रांशी तुम्हारी बेटी है ना, तो वो तो गांधी हुई ना, हो कोठारियों की कैसे हो गई भाई? और ठीक है उनकी पर नातिन है तो बात ठीक है, पोती है उनकी, लेकिन तुमको उस हिसाब से बोल रहे हो कि इस घर में अब और बच्चा होने नहीं चाहिए। अगर ऐसे बच्चों की लाइन लगती रही तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा है क्या जो तुम्हें मिलेगा? गौतम गांधी, अनमिता, अरे लड़का हो या लड़की हो क्या फ़र्क पड़ता है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि लड़का हुआ तो तुम्हारा रुआब ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारी इज्जत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही कहा अनिल भाई ने भी, अपनी बीवी की बातें काटने का बहुत ही प्यारा हुनर है अनिल भाई के अंदर। मज़ा आ गया कि तुम अपनी माँ की बात मत सुनो। लेकिन परी खुश नहीं है क्योंकि वो अभी बच्चा नहीं चाहती थी और प्रेरणा की बात न मानकर प्रेम और राही तो गलत कर ही रहे हैं, खुद का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान का गुस्सा सोचने और समझने की शक्ति खो देता है, वही इन दोनों की हालत है। और प्रेरणा ने प्रेम और श्रुति की बातों से ही हर्ट होकर इतना बड़ा सुसाइड का कदम उठाया है, क्योंकि प्रेम ने जो उसे बातें कही ना, वो उसे बहुत हर्ट कर गई। और आज भले ही सबको ये सीन पसंद ना आया हो कि अनुपमा जब प्रेरणा को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और उसने प्रेम राही को देखा और वहाँ रुककर जो प्रेम राही की जो क्लास ली है ना, मुझे वो सीन अच्छा लगा कि उसे क्या लगता है कि वो कंपटीशन है या आमने सामने रेस्टोरेंट से वो क्या चुराएगी, क्या तुम लोगों की कौन सी कॉन्फिडेंट बातें हैं या ऐसी कौन सा राज है जो मुझसे छुपाएगी कि खाना बनाने की रेसिपी चुराएगी। अरे जिसने खुद ने तुम दोनों को खाना बनाना सिखाया वो प्रेरणा क्या रेसिपी चुराएगी? चलो भाई बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं तो बात अलग है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल फाइलें होती है। हर एक कैफ़े में कौन सा कॉन्फिडेंट फाइल होती है या कौन सी कॉन्फिडेंट वाली बात होती है? कॉफ़ी बनाना। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, भले किसी को लगा या ना लगा हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये उनको रियलिटी चेक देना ज़रूरी था प्रेम और राही को। फिर भी इन दोनों की अकल में तो कुछ घुसने वाला है ही नहीं, क्योंकि उनके दोनों के दिमाग में जंग चढ़ चुका है श्रुति के नाम का, जो इतनी जल्दी तो साफ़ होने वाला नहीं है। तार से रगड़ रगड़ के घिसना पड़ेगा तब शायद जाके जंग निकले। और प्रेम इतना कैसे गिर गया जो श्रुति की बात भी मान ली और दोनों पति पत्नी उसे मिलने तक नहीं गए। अगर आज प्रेरणा को कुछ हो जाता और अगर वो मर जाती तो ये दोनों पति पत्नी खुद को माफ कर पाते या किसी को मुंह भी दिखा पाते अपना? अरे अनु, तो आज भी तुम दोनों पति पत्नी जो इतना गिर चुके हो, जो माँ तक नहीं मानते हो, वो तुम दोनों की सद्बुद्धि की प्रार्थना करती है और तुम लोगों की कामयाबी की प्रार्थना करती है। कल प्रेरणा ने सही दिखाया था और आज भी किसी ने तो भी कहा कि वो तो तुम लोगों के लिए, हाँ प्रेम की अंतरात्मा ने जो जवाब दिया कि वो तो तुम दोनों की मदद ही कर रही है, तुम लोगों के लिए कस्टमर लेके आ रही है, तुम्हारी गुरु है ना वो। फिर लेकिन खुद की अंतरात्मा को उसने झुठला दिया, क्योंकि जो इंसान के अंदर गुस्सा होता है ना, वो इतना भर चुका है प्रेम के अंदर कि उसे कोई बात सुननी नहीं है, खुद का ही मानना है कि मुझे हराना है अनुपमा जोशी को, मिटा देना है। लेकिन किसे मिटाओगे तुम? क्या अनुपमा के हुनर को मिटा पाओगे?
कंपटीशन से हरा सकते हो, लेकिन जो हुनर अनुपमा के अंदर है वो तुम कभी नहीं मिटा पाओगे प्रेम। तो ये जो लड़ाई तुम खुद से लड़ रहे हो ना, उसमें बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि परी का डर कोई नहीं समझ रहा। ऐसे मौके पे सबसे ज्यादा जरूरत उस माँ को होती है, अगर ये कहें ज्यादा अच्छा होता, कि जो अभी नई नई माँ बनने वाली है, यानी कि लड़की का पहला एक्सपीरियंस है, मगर उसका डर ना समझते हुए उसके ऊपर थोपते जाना कि खुशियां कितनी हैं, ताकि वो बच्चा अपना डर बता भी ना पाए, ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। राजा भी नहीं समझ पा रहा, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और प्रेम के बारे में तो क्या क्या ही कहना, आपने भी कहा है कि इतना गिर रहा है प्रेम की अच्छा ही नहीं लग रहा। बिल्कुल सही सुजाता जी, करेक्ट आपकी बात। अगर अनुपमा कंपटीशन में होगी ही नहीं तो जीतेगा किससे प्रेम? हाँ अभी मूर्खता की हद देखो, फॉर्म ही उठा के ले आया तो लड़ना किसके साथ है तुझे? अनुपमा को हराने के लिए तो इतने सारी चीजें कर रहा है और अनुपमा को कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका नहीं दे रहा। तो बिल्कुल आपने करेक्ट पॉइंट उठाया। और ख्याति जी करेक्ट है आपकी बात कि श्रुति ने अनुपमा को अपने जैसा समझ लिया है। बिल्कुल सही अनुपमा, सही कहा आपने, चाल नहीं चलती, क्योंकि श्रुति तो सिर्फ चाल ही चलती है। और बिल्कुल करेक्ट कहा कि अनुपमा कुछ नहीं करती है, सिर्फ कान्हा जी करते हैं, वो दिलाते हैं इंसाफ। बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू सो मच, बढ़िया रिव्यूज आपके। अब बढ़ते हैं अपना ये रिश्ता की तरफ। नीलम जी, मैं सोच रही थी क्योंकि सॉरी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए विद्या 0.25% भी नहीं सुधरी। अबीरा को ठंडी चाय पिला दी, कचौरी खाने के लिए नहीं दी, सीधे अरमान को दे रहा है। इतना घटियापन कौन है? रख के चले जा सकती थी। पुत्र मोह तो जरिया बनाने के लिए अबीरा को, उसको पसंद नहीं है। दिल में इतना विष भरा हुआ है उसका। कैसे इंसान है यार? उसको रोहित चला गया था, अभी भी उसका अक्ल नहीं है। और दूसरी बात, काजल बहुत घटिया काम कर रही है, बहुत खुदगर्ज हो रही है, सिर्फ एक बच्चे के प्रिजर्व करने के लिए। अगर वो चाहे, क्योंकि आपने धोखा दिया था, कर्म बुरा कर्म करोगे तो बुरा असर ही होता है। ये डील की थी कृष का 1% क्या, उसको कोई नहीं है। पिता ही बोल दिया कि वो गलत प्रोफेशन में है, उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है। एक कमी गिना दी तो एक बड़ी, उसका कैसे दो सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं है, इतना खराब है। तान्या ही बदलना चाहिए। रियली इतना गिरा हुआ इंसान, घटिया काम। तान्या अभी भी क्यों छुप रही, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, जो मायरा के जो जरिया हुआ था। और दूसरी बात, उसके मायरा को स्टॉक किया है कोई, ब्लॉक क्यों नहीं? ये तो ऋषभ का ही काम हो सकता है, बिकॉज और कोई नहीं। क्योंकि मैंने सोचा पहले कृष का काम होगा, मुझे कहीं ना कहीं ये ऋषभ का पर, लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ बदला लेने के लिए कि ये लोग लायक नहीं है, ये इतना ही कौन ये हो सकता है। ये जो इंसान वो काम करने के लिए कह रही है ना, दिशा बुआ, लेकिन कहते हैं ना, जो ना जज द बुक बाय इट्स कवर, पता नहीं चलता असलियत अंदर में क्या होता है। ये स्टॉक ये बड़ा भूचाल ले आएगा अगर वो ये सब स्प्रे ये सब करेंगे फिर से। अभी अरमान की ये बड़ी बीमारी की साइन है, तो दिस इज गोइंग टू बी, मरते मरते वो बच जाएगा। तभी ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि विद्या को भी, उसको और दिल से गलती को एहसास हो कि उसने गुनाह किया है और पछतावा हो, और उसको ठीक करे अपने बड़ी गुनाह को, पश्चाताप हो। तो ये आसान नहीं रहेगा। पर जो दिल से सम्मान नहीं करता, तो क्या ही वो सुधर सकता है, क्या ही शादी निभा सकती है? बीवी सुधार केंद्र नहीं है। अगर वाकई चाहता हो तो वो दिल से करेगी।
नहीं करेंगे, क्योंकि अरमान अभिमान का वो उन सम्मान करते हैं, प्यार था, सम्मान था, तो उनकी ईगो ठीक किया था। वो अपनी कमियां भी, वो भी विश्वास करना चाहिए, उसको भी एहसास हुआ था बिरा को, तभी उनको, और उनको वो काउंसिल गए, दोनों गए थे, दिल से किया था। पर ये कृष तो 1/4% भी नहीं करता हो, तो वो क्या ही सुधर जाएगा। त्याना कितना मौका दिया था, कोई आता तो उसको कोर्ट में केस दे, ये बोल रहा है अभी ना, उसका लॉयर है, वो उसको जिला देगी। क्योंकि कृष क्यों चुप बैठ गया जब अबरा ने मुंह बंद करने के लिए बोला था? तो कुछ तो बात है, तान्या को बोलना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे आप पता हो, कैसे उस स्टॉकर को ले आ पाते, क्योंकि आपका अगर ट्रैकर रखे तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा। ठीक था। पर ये विद्या अपने हथकंडों से बाज आने वाली नहीं है। मतलब इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई, और अभीरा के लिए चाय फीकी और ठंडी लेकर आई, और अरमान की चाय बिल्कुल परफेक्ट। अब वो अभी जो है अभीरा मन में सोच रही है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। करे इन दोनों को बड़ी दिनों बाद खुश देख रहे हैं तो मैं चुप ही रह जाती हूँ, लेकिन उसको तभी बोलना चाहिए था, और अरमान को वो वाली चाय पिलाकर दिखानी चाहिए थी कि देखो भाई, तुम्हारी माँ अभी भी नहीं सुधरी है। पर चुप रहना जो है ना, कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। और वो अरमान को कचौड़ी खिलाने की कि वो कचौड़ी खा ले, मतलब अभीरा ना खा पाए, वो अभीरा को अभी कचौड़ी खिलाने जा रहा है, तो क्रिश और तानिया की बहस की आवाज़ सुनाई दी है। वो तानिया उसको कह रही है कि इस तलाक पेपर पे तुम साइन कर दो, ये कर दो, और लेकिन क्रिश उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कौन हलाल करता है या कौन छोड़ता है भाई। और ये जो आज इसने डायलॉग मारा है कि 8 साल में तुम मुझे एक बेबी तो दे नहीं पाई, तो भाई जब तुम अपनी रातें बाहर काली करोगे तो उसको बच्चा कहाँ से होगा, और क्यों वो बच्चा क्या पैदा करे। एक बच्चे की मतलब एक बच्चे को पैदा करके उसकी लाइफ हेल कर दे, नरक बना दे उसकी ज़िंदगी। या जैसे ये खुद संजय बंसल के साथ उस काजल के उसमें दोनों के बीच में पिसा हुआ है, पिस कर बड़ा हुआ है, या अब अपनी उस बच्चे की लाइफ भी ऐसी ही नरक बनाएगा। और काजल क्यों ये चाहती है कि तान्या इसी घर में रहे, क्यों, मतलब क्या, मेरे इसका अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्यों चाह रही है कि ये दूसरी काजल बन जाए। जिस तरह से की ज़िंदगी इसने जी है, मतलब दर्द में आंसुओं में, वैसे ही अब तान्या भी जिए, या यही चाहती है ये काजल। कभी अभीरा के हाथ जोड़ रही है, कभी दादी सा के हाथ जोड़ रही है, कभी कुछ, और अब तो सब अपने अपने तरीके से उसको काजल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आर्यन भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर काजल के अकल पर तो पत्थर पड़ गए, वो कैसे समझेगी। उधर जो पार्टी में वो जो भी मतलब जो जिससे वो मायरा चैट कर रही है, वो पता चला वो तो रोहन है ही नहीं, रोहन के पास तो 1 हफ्ते से फ़ोन है ही नहीं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ इसका फ़ोन खोया था ये कहीं ऋषभ के हाथ में ना हो। अब इन दोनों बच्चों ने यानी मायरा और मुक्ति ने अनजाने में ऋषभ की ईगो को हर्ट कर दिया है, क्योंकि जो उस टाइम पे वो कौन सा वट सावित्री के व्रत में जो लोगों ने ऋषभ के लिए बातें की थी और पीछे खड़े होकर ऋषभ ने सुन ली थी, तो कभी इसलिए कहते हैं ना कि सोच विचार के देखभाल के बात करनी चाहिए कि आपके आसपास कौन है, क्या सुन रहा है, क्या नहीं सुन रहा है। कम से कम ये तो जो है उसकी ईगो इतनी तो हर्ट नहीं होती ना। सब कह भी रहे हैं कि कृष्ण का एटीट्यूड देखो, जिस हिसाब से वो अपने कमरे में गया है, मतलब तो, और उसको कोई केस हारा है तो उसका हार का कोई शर्मिंदगी कुछ उसके चेहरे पे नहीं है, वो तो बड़े हंसी से उससे चैटिंग किया जा रहा है। अरे बाप रे बाप भैया,
कोई अगर घर में हम लोग हमारी ऑफिस में कुछ गलत हो जाए या हमें बहुत से डांट पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो घर में भी हमारा मूड ख़राब रहता है। मैं वैसे मतलब सबकी बात कर रही हूँ, मैं तो खैर अभी ऑफिस जाती नहीं, तो लेकिन मतलब लोगों का मूड तो ख़राब रहता ही है। तो फिर भी और उसका इतना इम्पोर्टेंट केस हार गया, और जबकि ये जीत सकता था। तो वो अभी उसके चेहरे पर हार का कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। बड़े आराम से वो अपना चैटिंग पे लगा पड़ा है। ना काजल सुनने को राजी है वो कि आपने जो उसको अरमान और अभीरा को भी तो मौका दिया था, और एक दूसरे को, अरे तो उन लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति अभी भी प्यार था। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि पहले अरमान ने जो गलतियाँ की हैं उसको ज़ख्मी हालत में धक्का देना, ये सब अरमान की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन अपनी गलती का रियलाइज़ेशन भी तो होता है ना इंसान को। यहाँ तो क्रिश में एटीट्यूड इतना कूट-कूट के भरा हुआ है कि वो तो मतलब वो ये समझ रहा है कि जैसे मैं ही सबसे ज़्यादा सुपर हूँ, बाकी तो कोई है ही नहीं। और आज संजय बंसल ने जो अपने लिए कहा कि मैंने शायद इसको गलत उसमें डाल दिया है। वास्तव में इसको ज़बरदस्ती वकालत में ले तो आया ही है। इसके तो मतलब जो इंटरेस्ट डांस में था, कोरियोग्राफी में था। पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती इसको इसमें घसीट लाए हैं। उधर जब मुक्ति और मायरा को पता चला है कि रोहन के पास फ़ोन नहीं है और वो नहीं है, तो उसने मुक्ति ने कहा भी है कि तू उस नंबर को ब्लॉक कर दे और घर चलते हैं। तो उनका उसने कहा कि तभी उसके मैसेज आया है कि तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर सकती हो, और लेकिन अपने दिल में मेरे लिए एंट्री कैसे बंद करोगे। और ये मेरे ख्याल में 200% ऋषभ ही है, या और कोई भी हो सकता है। मैं आगे कह नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकते आप। अब ये अगर ये ऋषभ है तो इसकी वजह से इसकी दिशा की बुआ की गर्दन नीची होगी। अभी तक तो बड़ी गर्दन उठा के और बड़ी आवाज़ में अकड़ ला के बात करती है ना। तो अगर ये सारा कांड ऋषभ कर रहा है तो इसकी वजह से, ऋषभ की वजह से इसकी दादी की इसका सर शर्मिंदगी से नीचे तो झुकेगा ही झुकेगा। और जो रिकैप हमें दिखाया गया है उसमें ये उससे पहले इसके सिर में भी अभी दर्द हुआ है। और इधर मुक्ति और मायरा पता नहीं कौन से कहीं पे जिसको मतलब इन लोगों को बुलाया गया है, और शायद अब ड्राइवर इसको इनका क्लू देगा। बाकी आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता वाह सच में बहुत प्यारा है। अब ये बच्ची के पीछे अबीरा उनका पीछा कर रही है, और ये बच्ची ने पेपर स्प्रे उसके ऊपर डाल दिया कि उन्हें लगा कि हमें कोई फॉलो कर रहा है और निकली अबीरा। और यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो स्टॉकर है, स्टॉकर है जो मायरा का पीछे लगा है, क्या वो दिशा का जो भाई आया है वो है, यानी बुआ का पोता है क्या? वो कौन है जिसने उस लड़के का फ़ोन चुराया और उसके फ़ोन से वो मायरा को मैसेज भेज रहा था। और अब उसे जो लकी चार्म उसका जो किचन था जो गिर गया था उस रेस्टोरेंट में जहाँ से शुरुआत की इसकी सीरियल की, और वो ढूंढ रही थी, उसे नहीं मिला, वो उसने गिफ्ट के तौर पर भेजा है क्योंकि उसे पता चल गया कि मायरा उसे ब्लॉक करने वाली है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आई जब अबीरा के चेहरे पे इन लोगों ने पेपर स्प्रे फेंका। वो बच्चों को ही कुछ बोल रही है, बता रही है कि तुम लोगों को मतलब तुम दोनों ने रिएक्ट किया लेकिन थोड़ा लेट रिएक्ट किया। अगर कोई गुमनाम आदमी इसी तरह तुम्हारा पीछा करे तो क्या इतनी देर तक तुम दोनों रुकती? लेकिन अरमान ने अबीरा की जो बातें थी वो चलती रही, लेकिन उन दोनों बच्चियों को भेज दिया। और अब अरमान के सर में पेट दर्द जो है, लगता है कुछ तो अब बीमारी दिखाएंगे अरमान की, अब देखते हैं। लेकिन सच में विद्या बहुत घटिया है। खुद के बेटे के लिए गर्म चाय, अबीरा के लिए ठंडी चाय, और जो कचौरी जो कुछ भी लाई वो भी ठंडी है गर्म है पता नहीं। लेकिन इतना भी कोई घटिया कैसे हो सकता है? शर्म आनी चाहिए विद्या को। और ये अबीरा बोलती कुछ क्यों नहीं है? क्यों हर बार चुप रह जाती है? क्या उसका काम नहीं था सच बताने का अरमान को कि चाय मेरी चाय ठंडी है, तुम्हारी ठंडी है या नहीं?
लेकिन बोलेगी क्या, क्योंकि वहाँ पे तो गर्म है, तो उसकी भाप निकल रही है तो दिख ही रही है। और अब काजल दादी सा की मदद, अपनी माँ की मदद लेना चाहती है अपने बेटे और बहू के रिश्ते को सुधारने के लिए। लेकिन कौन सा रिश्ता सुधारेगी काजल? अगर अरमान अबीरा जैसा रिश्ता हो, दोनों के बीच में प्यार हो, तो इंसान सुधारने के बारे में सोचेगा एक बार। लेकिन जब दोनों के बीच में कोई प्यार ही नहीं है, हर जिस तरीके से तुम्हारे बेटे का एटीट्यूड है उसके साथ, जो तुमने इतने साल अपने पति के साथ गुजारे, वही जिंदगी तुम अब तानिया को देना चाहते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए काजल। उल्टा तुम्हें अपनी बहू का साथ देना चाहिए और तुम्हारे घटिया बेटे को सबक सिखाना चाहिए। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पास ही रहेगा ना। अरे बहू है, कोई सुधार केंद्र नहीं है तुम्हारे बेटे की जो तुम्हारे बेटे को सुधार देगी। सुधरना होता तो तुम्हारा बेटा कब का सुधर जाता, लेकिन तुम्हारे बेटे को सुधरना है ही नहीं, सिर्फ बिगड़े हुए ही रहना है। तो कोई क्या करेगा? और दादी भी कैसे मदद करेगी? फिर भी अब देखते हैं क्या करती है कावेरी पोद्दार तानिया और उसके रिश्ते में। लेकिन तानिया को तो अब डाइवोर्स लेना ही है, क्योंकि वो अदालत तक भी जा सकती है और जाना ही चाहिए। अरे जिस देश में प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, उस रिश्ते में रहकर अपने आप को क्यों हर्ट करना? आज वो रो रही थी डाइवोर्स के पेपर हाथ में लेकर। मनोज चाचू आए और उसे सांत्वना दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या काजल को कुछ दिखाई नहीं देता है कि तानिया का स्वभाव कैसा है? आज तक तुम्हारे बेटे से निभाई तो रही है, लेकिन तुम्हारे बेटे ने कब अपना फर्ज समझा? अरे साइकिल भी 2 पहियों से चलती है, 1 पहिया से नहीं चलती। तो ये तो जिंदगी है, पति पत्नी दोनों मिलकर ही उसे चला सकते हैं। कोई एक कैसे उस गाड़ी को खींच सकता है और कब तक खींचेगा? वो भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है। हर बार तुम्हारा बेटा इंसल्ट करता है तो क्या उसे दर्द नहीं होता? वो क्या मिट्टी की या लोहे की बनी है तानिया? तुम कड़वा घुट पीकर रह गए, अपने पति की बेइज्जती, तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त करती रह गई, तो क्या तानिया भी वही करे? मुझे ये काजल का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और विद्या तो है ही घटिया, वो अब ऐसे पैतरे कर रही है। लेकिन एक ना एक दिन इसका भी भांडा फूटेगा और ये फिर से अपने बेटे को खोएगी। और यहाँ पे मुक्ति और मायरा, चलो थोड़ी सी दोनों होशियार तो है। जिस तरीके से वो लड़के के साथ उसे बात करने के लिए भेजी, और जब पता चला कि राहुल, तो उसने कहा कि मेरा तो फ़ोन ही खो गया है, तब तक मेरे माँ बाप ने मुझे फ़ोन लेके नहीं दिया, तो अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ। तब जाकर उसे पता चला कि आखिर वो उसे मैसेज भेजने वाला लड़का है कौन। अब देखते हैं ये अभिमान की ज़िंदगी में, उनकी बेटी के ज़िंदगी में आने वाला लड़का कोई तूफान लेकर आता है, या फिर अच्छा लड़का है, या फिर बुरा है, क्योंकि कुछ तो है। लेकिन दिमाग दोनों ने चलाया और अब वो दोनों उसको पकड़ने जा रही है, वो भी अकेली गई है दोनों की दोनों। और अब अरमान और अबीरा दोनों ही परेशान है कि हमारी बेटी ने ये सारी चीज़ें ली है, जैसे गुंडों से बचने के लिए या स्टॉकर से बचने के लिए जो हम लेते हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन लड़की गई कहाँ? अब देखते हैं अरमान अबीरा अपनी बेटी के पास पहुंच पाते हैं या नहीं। और अरमान और अबीरा ने चलो दोनों ने मिलकर नई ब्रांच तो खोली अपने लिए, वकील के लिए, इसके लिए। लेकिन उसका उद्घाटन करने से पहले ही अरमान के सर में तेज दर्द होने लगा। उससे पहले उसे चक्कर भी आए, उसने कहा भी हम डॉक्टर के पास जाते, लेकिन अरमान ने वो लाइटली लिया। अभी भी वो लाइटली ही ले रहा है, जबकि अबीरा सीरियसली ले रही है। इतनी ज़ोर से तेज दर्द उठना, तुम्हारा चिल्लाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब देखते हैं कहीं ब्रेन का कैंसर ना दिखा दे। कुछ भी भरोसा नहीं है मेकर्स पर, लेकिन अरमान बीमार ज़रूर होगा, ये बात तो पक्की है। कुछ तो कुछ ज़रूर होने वाला है। अब देखते हैं इनकी जो नई फॉर्म खोल रहे हैं वो चलती है या नहीं, क्योंकि क्रिस ने देख लिया तो वो तो वही इन लोगों के बीच में टांग अड़ाएगा ही कि वो इन दोनों की फॉर्म को अगर खड़ा कर दिया इन दोनों ने, तो बहुत फॉर्म टूट जाएगी।
अब देखते हैं क्रिश क्या चाले घटिया चाले चलता है। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, ऋषभ बदले से नहीं, मैं ये कहूंगी, आपने कहा कि ऋषभ बदला लेने आए या क्या करने आए, बट मुझे लगता है कि वो बदले से नहीं, अपनी नेचर से मजबूर हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डेस्परेट हो जाते हैं किसी लड़की के लिए। अब उसको कोई फोन मिला होगा, उसने फोन में इसकी फोटो देख ली होगी, कॉलेज फोटो या स्कूल फोटो जो भी है, उसमें इसको ये पसंद आ गई होगी, फिर इसने मैसेज डालने शुरू कर दिया। अभी कॉलेज के ग्रुप में इसमें उसमें मैसेज तो होते ही है, तो तब से ये स्टॉकर बन गया है मायरा का। तो ये बदला बदला कुछ नहीं है, जस्ट एक मजबूर यंग लड़का है, बिगड़ा हुआ लड़का है। सो हाँ, बिल्कुल करेक्ट आपकी बात, ये स्टॉकर वाला ट्रैक भूचाल तो लाएगा। सुजाता जी बिल्कुल सही कहा, चाय वाली बात पे बोलना चाहिए अभीरा को। अभीरा इतनी टैक्टफुल है, यहाँ पे अभीरा बहुत ही प्यार से चीजों को कर सकती थी। ऐसे ही बोलती कि प्यार बढ़ता है, तुम मेरी चाय पियो मैं तुम्हारी चाय पीती हूँ अरमान, तो अपने आप ही क्लियर हो जाता कि अभीरा की चाय कैसी है और अरमान की चाय कैसी है। मगर अभीरा ने फिर से वही विद्या के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए कहते नहीं, जैसे ही कोई चीज खराब शुरू हो वहीं पे उसको मारो, नहीं तो वो आगे बढ़ती ही जाएगी, और ये बढ़ावा ही है विद्या के लिए। बिल्कुल सही कहा। और ख्याति जी सही है आपकी बात, काजल को कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब उसको दिख रहा है मेरा बेटा क्रिश, क्रिश चाहे अपनी गलती माने ना माने, काजल ऐसे ही उसको सुधारने पे लगी है, वो सुधरना भी तो चाहे। सो तानिया का दर्द नहीं समझ रही है काजल, ये सबसे बड़ा अफसोस है। बिल्कुल सही। तो ये थे हमारे ये रिश्ता के रिव्यू। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के लिए। नमस्ते अंजीना जी, मैं सुच रवि क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक इंसान की वजह से, एक दोनों की वजह से एक अनजाने में परेशान हो जाती है। नंदिनी को भी बार बार होता है, तुलसी को भी होती है। माना रियांश की कोई गलती नहीं थी, ना ही नियति का भी। क्या वो अलग नहीं रह सकते, एक नर्स रख के कहीं उसके साथ 24 आवर्स केयर टेकर हो सकता है ना? फिर आता जाता रहेगा वो करण। क्या एक ही छत पर रहना जरूरी है क्या? काम के सिलसिले में सब लोग जाना पड़ता है, अलग रहना पड़ता है क्योंकि दूर होता है। ये थोड़ा अजीब का जिद नहीं है? मैं समझती हूँ तुलसी का पॉइंट ऑफ व्यू, और ये अगर सबको हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग का उनका होता है ना, एक तरह की आशीर्वाद होती है। और ये ठीक है, मान नहीं सकता, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको जज से सब मिला, उसको समझा कि तुम भगवान हो, ये सब ये बहुत गलत जा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि वो एक्चुअली जिस तरह हुआ था, वो मारने वाला था वो अंश, इसलिए क्योंकि वो एक बड़ा केस हुआ था, उसमें दोबारा वो मतलब रिवॉल्वर मिल गया था, नहीं तो पूरी लाइफ टाइम उसने 3 साल जेल में गुजारी थी। और उसी टाइम तान्या को भी उनके साथ शादी हुई, क्योंकि नंदिनी कोमा में चली गई थी, बच्ची उसको भूमि, और उसको एक और बहन भी है रियांश को। ये लोग इतना आधा अधूरा क्यों छोड़ के रह जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पैसों से खरीदो मत, किस एंगल से ये पैसे से तुम्हें खरीदेगी? मुझे नहीं चाहिए बोलना अलग है, पैसे से खरीदेगी। तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ का हाथ के खाना? इतना एटीट्यूड किस बात की यार? किसी और के घर जाने तो जाओ ना फिर। और यही बचत और कॉम्प्लिकेशंस। अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नीति को यहाँ सब कुछ पता चलेगा, अंश का मौत या जो भी, क्योंकि जो होता है ना, जिस चोट की वजह से चोट मिला है ना, उसी को अंश के किया दरा के काम, और करण झूठ बोल के किया दरा का काम, तुलसी बीच में फंस गई है, और नंदिनी सबकी जिंदगी उलझी हुई है।
अभी गोद भराई भी ये होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि देव कुछ करेगा और फिर ब्लेम तो रियांश में आएगा। कुछ भी हो सकता है, पर रियांश इस तरह के इंसान नहीं है। देखते हैं। सही में इरिटेशन होती है। सोचिए जी, आधा अधूरा क्यों छोड़ देते हैं, पूरी बात क्यों नहीं बताते हैं। ये हर सीरियल की यही व्यथा है, पूरी बात नहीं बताते हैं। सो बाकी आपने सही कहा है कि नीति को यहीं पे पूरा सच पता चलेगा। यहीं पे पता चलेगा कि अंश ही उसका पति था, अंश को गोली मारी थी, क्योंकि अब ये तो पता ही है कि गोली मारी उसको पता है। सो नीति का यहीं पे पूरा इलाज होगा। करेक्ट कहा आपने, तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.